नमस्ते, स्वस्थ और कुशल होंगे और लॉकडाउन में मिले अपने समय का उपयोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। कोरोना संकट बरकरार है। भारत ही नहीं, विश्व की अर्थव्यवस्था सदी के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। आशंकाओं और अनिश्चितताओं के बीच में व्यापार के भविष्य के बारे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोरोना वायरस की वजह से हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, टूरिज्म, लग्जरी गुड्स, ऑटोमोबाइल, ब्रांडेड क्लोथ्स, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडीक्राफ्ट्स, रियल एस्टेट, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे बिजनेस सेक्टर्स को बुरी तरह प्रभावित किया है और आने वाले 1-2 सालों में भी इनका रिवाइवल मुश्किल है। जैसे हर विपत्ति में कोई आशा, कोई संभावना छुपी रहती है, उसी तरह कोविड-19 की आपदा ने भी बिजनेस के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज का जन्म दिया है। यहां पर मैं आपको 5 ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता रहा हूं जो कोविड-19 के चलते तेजी से उभर रही है। पहली और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज। कोविड-19 महामारी के चलते देश ही नहीं, पूरे विश्व में मेडिकल इक्विपमेंट और दूसरी एक्सेसरीज की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्टेशनरी वेंटिलेटर्स, पोर्टेबल वेंटिलेटर्स, थर्मल स्कैनर्स, हेलमेट सूट्स, डिसइंफेक्शन टनल्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, बेड्स आदि प्रोडक्ट्स बड़ी संख्या में लगने वाले हैं। इसके अलावा सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, बॉडी मास्क, कोविड टेस्टिंग किट्स की मांग में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। टाटा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों ने वेंटिलेटर्स बनाने शुरू कर दिए हैं और पुणे की माईलैब ने कोविड टेस्टिंग की 20 लाख किट्स हर हफ्ते बनाने शुरू कर दिए हैं। वहीं कर्नाटक के तिरुपुर में 200 कंपनीज को करीब 15,000 करोड़ के ऑर्डर्स मास्क और बॉडी का मास्क के मिल चुके हैं। आने वाले समय में मास्क तो लगता है शायद अपने परिधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाएगा और महिलाओं के लिए कलरफुल और डिजाइनर मास्क का बड़ा मार्केट हो सकता है। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, भेज रहा हूं, जिसमें एक बहुत इनोवेटिव आइडिया के साथ में एक एंटरप्रेन्योर ने कोरुगेटेड बॉक्स का एक बेड बनाया है जो कि कोविड-19 के लिए आइसोलेशन वार्ड्स में यूज में आ रहा है। Developed a made in India, rapidly scalable, low cost, 100% recyclable emergency hospital bed using high strength corrugated board made from performance grade craft paper. The bed is lightweight at approximately 10 kilos and is flat packed for ease of storage, movement, transportation, and can be very easily assembled. The bed specification and design has been engineered to carry a load of 200 kgs. We have further applied a special chemical coating to make the beds water resistant, and thus the beds can withstand floor mopping and cleaning with a disinfectant. To add to the aesthetic value, we will randomly color the top sheets of the beds in bright and cheerful colors. The video you're watching demonstrates the assembly process, which is under 5 minutes. The bed has been conceived and designed by our partner architect Riya Shah, prototyped and developed by Mr. Harish Kesur, and the project has been self-funded by the Aryan Paper Group. Where you can learn more about the company at aryanpaper.com, aryanpaper.com. Thank you. कोविड-19 के चलते जो दूसरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो है ऑनलाइन टीचर्स, कोचेस एंड काउंसलर्स की। कोरोना लॉकडाउन में ऑफिसेस और स्कूल्स के बंद होने के कारण बच्चों को ई लर्निंग और एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल चुका है। इस बात की पूरी संभावना है कि स्कूल्स आगे भी कुछ महीनों के लिए बंद रहेंगे और बच्चों को घर पर रहकर पढ़ना होगा। ऑनलाइन टीचर्स और कोचेस की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी। बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी जैसे एजुकेशनल एप्स के सब्सक्रिप्शन में पिछले 2 महीनों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। कोविड-19 के चलते बड़ी संख्या में बिजनेस के बंद होने और नौकरियों के जाने का खतरा है। आर्थिक और सामाजिक दबाव के चलते
लोगों को हाइपरटेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और बिहेवियरल चेंजेस जैसी मानसिक बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट की डिमांड बढ़ सकती है। इसके अलावा मैरिज काउंसलर्स, योगा एंड प्राणायाम टीचर्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो है ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस। इसको डिटेल्स में डिस्कशन से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। काफी समय पहले एक गांव में एक साधु था और साधु के पास में एक हाथी था। वो साधु उस हाथी को दिन भर गांव में घुमाता था और जब वो शाम को घर पे आता था तो उस हाथी के पैर को एक पतली सी डोरी से बांध देता था। तो आसपास वाले रोज बच्चे जो है उसको देखते थे कि इतना बड़ा हाथी है और इतनी पतली डोरी से बंधा हुआ है। तो बच्चों ने एक दिन उस साधु से पूछा कि इतना विशालकाय हाथी है और आपने इसको एक पतली सी डोरी से बांध रखा है, तो ये हाथी तो कभी भी इस पतली डोरी को बांध के भाग सकता है। तो साधु ने जवाब दिया कि ये नहीं भागेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। तो बच्चों ने पूछा कि इसका क्या कारण है। तो साधु बोला कि जब ये बहुत छोटा था तब मैंने इसको इस रस्सी से बांधा था। तो शुरू में उसने काफी कोशिश की उस रस्सी को तोड़ के भागने की, लेकिन रस्सी काफी उसके वजन के हिसाब से स्ट्रांग थी और उस रस्सी को नहीं तोड़ पाया। तो शुरू के 15-20 दिन, 1 महीना कोशिश करने के बाद में उसने कोशिश करना छोड़ दिया, यह सोच के कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा। जब यह हाथी बड़ा हो गया है, अब भी उसका ये मेंटल ब्लॉक बन चुका है कि वो रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा, तो इसके कारण वो कोशिश नहीं कर रहा है। सेम थिंग आज के बिजनेस में हो रही है। यदि आप अपने परंपरागत बिजनेस में, चाहे वो किराना का हो, कपड़े का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, ज्वेलरी का हो, आपको टेक्नोलॉजी और डिजिटल का समावेश करना पड़ेगा। अगर आपके मन में यह ब्लॉक है कि हम इस काम को नहीं सीख पाएंगे, हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, तो आपका आने वाले समय में इस बिजनेस में टिके रहना या बिजनेस में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। आने वाले समय में कोरोना के चलते हुए लोग शॉपिंग करने के लिए दुकान पर नहीं आएंगे और आपको होम डिलीवरी की कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको अपना बिजनेस मॉडल इस तरीके से बनाना होगा जिसमें आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी काम कर सकें। एक हाइब्रिड मॉडल की ओर आपको जाना होगा। यह बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अपने माइंडसेट को चेंज करके आप इस बिजनेस को एक्वायर कर सकते हैं, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। चौथी जो अपॉर्चुनिटीज है वो है वेबसाइट और ऐप डेवलपर्स एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स की। ऑफिसेस, बिजनेस, स्कूल्स आदि के ऑनलाइन होने से बड़ी संख्या में वेबसाइट और एप्स बनाने वाले आईटी प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होगी। इसके अलावा डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग का अनुभव है, उनकी काफी मांग रहेगी। वो देश में ही नहीं, विदेशों में भी अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार रहेंगी। अगली अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। कोरोना वायरस एवं लॉकडाउन के चलते लाखों की संख्या में मजदूर और कारीगर अपने अपने गांवों की ओर चले गए हैं। उनके वापस शहरों में आने की संभावना निकट भविष्य में कम है। आने वाले दिनों में नौकरी नहीं होने के कारण कई प्रोफेशनल्स को मेट्रो सिटी छोड़कर टियर 2 या टियर 3 सिटी या अपने गांव को वापस लौटना पड़े। इसे आप रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी कर सकते हैं। एजुकेटेड और एक्सपीरियंस ह्यूमन रिसोर्सेज के छोटे शहरों वो गांव में जाने से इन गांवों व शहरों की इकोनॉमी में पॉजिटिव बदलाव की संभावना है। ये प्रोफेशनल्स एग्रीकल्चर जैसे ट्रेडिशनल सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन और इनोवेटिव आइडिया का इस्तेमाल करके नई दिशा दे सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर, एक्सोटिक वेजिटेबल एंड हर्ब्स का नया मार्केट तलाशा जा सकता है। बड़ी संख्या में लोगों के शहरों से गांवों में पलायन के चलते वहां पर निर्माण कार्यों में तेजी हो सकती है और रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। निस्संदेह भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने में वक्त लगेगा,
लेकिन दूसरे देशों की तुलना में भारत की इकोनॉमी का जल्दी रिवाइवल संभव है। चाइना विश्व पटल पर अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। यूरोप यंग पॉपुलेशन के अभाव के कारण नए आइडियाज के लिए जूझ रहा है। अमेरिकन्स काम करने के लिए इच्छुक नहीं है। इसीलिए इंडियंस और इंडिया स्टोरी आज भी प्रासंगिक है। उम्मीद रखिए, अच्छे दिन जल्दी आएंगे। हिम्मत मत हारिए, अच्छे दिन का इंतजार करिए। धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।